हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आप लोगों ने इंटेलिजे, विजुअल स्टूडियो, पाइचार्म, कर्जर, इक्लिप्स जैसे बहुत सारे आईडी यूज़ किया होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे आईडी के बारे में बात करने वाला हूं जो गूगल के द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है गूगल एंटी ग्रेविटी। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इसका यूज़ करना है अपने डे टू डे लाइफ वर्क में। और मैं आपसे एक बोलूंगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो देर में भी चांस कि आपको प्रॉब्लम हो गूगल एंटी ग्रेविटी को यूज़ करने में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्राउजर पे जाना है और सर्च करना है गूगल एंटी ग्रेविटी। फर्स्ट वाली यूआरएल पे क्लिक करना है आपको। देन अगर आपके पास मैक है तो मैक, अगर विंडोज़ है विंडोज़, और लिनक्स जो आपके पास है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लो। तो मैं अभी ये डाउनलोड कर रहा हूँ। मेरा ये डाउनलोड हो गया। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो लेट मी इंस्टॉल दिस वन, मी क्लोज दिस वन। सो मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। ओके। ओके। तो जैसे ही आपका सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाता है तो आपको ये वाली इंटरफेस दिखती है। ठीक है। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैं इसको यूज़ कर रहा था तो मेरे को यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं आया। लेकिन आप फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे आप लोग तो वहाँ पे आपको लॉगिन या साइन अप करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करते हो आप तो आपको ये वाली इंटरफेस ओपन होगी। तो अभी देख लो मेरे पास कोई फोल्डर नहीं है। इसमें एक बेनिफिट क्या है और कैसे सिमिलर है ये अदर आईडी के साथ, मैं बता रहा हूँ। सिमिलर कैसे है, क्योंकि जैसे ही आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हो या इंटेलिज ओपन करते हो उसमें भी सेम इंटरफेस रहता है। और ये डिफरेंट कैसे है अदर आईडी के साथ, मैं बोल सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे देखो ये चीज़ मिलेगी देखने के लिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट एआई से इंटीग्रेटेड है। क्योंकि नॉर्मल आप विजुअल स्टूडियो ऑन करते हो तो आपको गिटहब को पायलट एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ता है, देन ओनली आप इसमें आप उसमें देख पाते हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको ये सारा आपको मिल जाएगा यहाँ पे मॉडल्स। जो जिस मॉडल पे आप काम करना चाहते हो उसको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद अगर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेगा, प्लानिंग दिखेगा आपको, फास्ट दिखेगा। प्लानिंग होता क्या है कि जैसे ही आप कुछ भी इस पर प्रॉम्प्ट दोगे तो पहले आपको पूरा प्लानिंग करके बताएगा, देन अगर आप उस पर एग्री होते हो देन उसके हिसाब से आपका कोड लिख कर देगा। फास्ट में एग्जन में क्या करता है कि जैसे आप उसको प्रॉम्प्ट दिए तो आपको ये प्लानिंग के बारे में नहीं पूछेगा, डायरेक्ट सब कुछ करके आपके सामने दे देगा वहाँ पे। ठीक है। ये तरह इसके साथ एक और बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन एजेंट मैनेजर। ओके। तो सपोज आप चाहते हो कि एट ए टाइम मेरा मल्टीपल एजेंट काम करे। ठीक है। जैसे मीन्स एक फ्रंट एंड का काम कर रहा है, एक बैक एंड का काम कर रहा है, एक मिडिल वेयर का काम कर रहा है, एक डाटाबेस का काम कर रहा है। सारे के लिए अलग अलग एजेंट होना चाहिए। तो आप वहाँ से एजेंट मैनेजर ओपन करके आप वहाँ पे जा सकते हो और उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो। डैट मीन्स को पैरेलली सारा काम आपका करेगा वो। अब हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, कि जो भी हम लोग यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देंगे, राइट। प्रॉम्प्ट क्या देना है क्या नहीं, तो उसके लिए एक फोल्डर मेरे को सबसे पहले बनाना होगा, क्योंकि वो फोल्डर में ही सारा कुछ स्टोर होगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, ओपन ए फोल्डर एंड क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट। फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। ठीक है। अ, मैं अपने फोल्डर पे जाता हूँ, यहाँ से एक मैं फोल्डर नया बना लेता हूँ। ठीक है। जिसका मैं नाम दे रहा हूँ गूगल एंटी ग्रेविटी डेमो। ओके। लेट मी क्रिएट दिस वन। लेट मी select। ओके। सो हमारा फोल्डर बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लोग को करना क्या है, जैसे कि मैं आपको बताया था पहले ही कि मैं इस आईडी के द्वारा एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाकर आपके सामने दिखाऊंगा, जिसमें मैं ट्राई करूंगा खुद से सिंगल लाइन ऑफ कोड ना लिखने का। सारा कुछ मैं एजेंट के थ्रू करवाऊंगा। ठीक है। बट उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं करने क्या वाला हूँ। ठीक है। आज का मेरा एजेंडा क्या है, मैं क्या कौन सा एप्लीकेशन आपके सामने बनाकर मैं दिखाऊंगा। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आज हम लोग बनाएंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट, आर्किटेक्चर, डायग्राम, एवरीथिंग मैं रेडी करके रखा हूँ और मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल भी दूंगा, अगर आप चाहोगे तो इसको आप रेफर कर सकते हो। तो इस डॉक्यूमेंट में मैं क्या क्या हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ये आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट है। जैसा कि मैं आपको बोला कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसमें फ्रंट एंड रहेगा, बैक एंड रहेगा, मिडिलवेयर रहेगा और डाटाबेस रहेगा। ठीक है।
तो मैं फ्रंट एंड के लिए जो क्लाइंट साइड होता है उसमें मैं रिएक्ट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि राउटिंग एंड एपीआई सारा कुछ हैंडल करेगा उसमें। बैक एंड के लिए मैं स्प्रिंग बूट यूज़ करने वाला हूँ, और डाटाबेस में मेरा एच टू डाटाबेस रहेगा, और साथ में मैं हाइबरनेट, जो ओ आर एम टूल होता है, जेपी हाइबरनेट यूज़ करूँगा, ठीक है। अगर आप इसके हाई लेवल आर्किटेक्चर देखोगे तो जो रिएक्ट जैसे मैं बोला, यहाँ पे फ्रंट एंड होगा जो रेस्ट एपीआई के थ्रू कॉल होगा, और इसमें ऑथराइजेशन भी रहेगा जो JWT टोकन के थ्रू ऑथराइज करेगा। उसके बाद ये कॉल करेगा स्प्रिंग बोट बैकएंड सर्विस को। इन द बैकएंड सर्विस में ORM फ्रेमवर्क जो जेपीआई हाइबरनेट के थ्रू डाटाबेस के साथ कनेक्ट रहेगा। जैसे मैं बोला टेक्नोलॉजी, तो फ्रंट एंड में रिएक्ट जेएस, एपीआई कॉल के लिए एक्सीएस, राउटिंग के रिएक्ट राउटर, और JWT स्टोर जो हम लोग करेंगे जो ब्राउजर जो ऑथेंटिकेशन के लिए होगा। बैकएंड में सिर्फ स्प्रिंग बूट जो नॉर्मल होता है, स्प्रिंग वेब क्योंकि रेस्ट एपीआई हम यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंग सिक्योरिटी क्योंकि हम लोग JWT ऑथेंटिकेशन करना है, और स्प्रिंग डाटा जेपीए ORM फ्रेमवर्क के लिए। डाटाबेस में मैं S2 डाटाबेस यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉपर माइस्क्यूएल और एनी मोंगोडीबी डाटा अभी नहीं करूँगा, सारा कुछ ब्राउजर के थ्रू करने वाला हूँ, तो मैं अभी S2 डाटाबेस यूज़ कर रहा हूँ। इसका बैकएंड लेयर का आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, एक मेरा कंट्रोलर लेयर रहेगा, देन सर्विस लेयर, देन रिपोजिटरी, देन डाटाबेस। कंट्रोलर लेयर में क्या होने वाला है, एक ऑथ कंट्रोलर रहेगा और एक एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा कुछ जब मैं प्रॉम्प्ट दूंगा इसमें, जब मैं प्रॉम्प्ट दूंगा तो ये ऐसे ही हम लोग का स्ट्रक्चर सारा कुछ फॉलो होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अगर देखो आप, तो यूजर लॉगिन करेगा, वहां से ऑथ कंट्रोल पे जाएगा, वहां से JWT टोकन जनरेट होगा और टोकन सेंड करेगा फ्रंट एंड को, जिसके पास, और वो टोकन हम लोग का ब्राउजर में रहेगा। जैसे ही ऑथेंटिकेशन होता है देन ऑथराइजेशन फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ चीज दो चीज़ है कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अगर आप पहली बार जान रहे हो तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है, या एक प्रोसेस होता है किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, और ऑथराइजेशन क्या होता है कि वंस हम लोग को ऑथेंटिकेट हो गए हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, तो उस एप्लीकेशन में जो जो पर्टिकुलर पार्ट के लिए यूज़ करने के लिए एक ऑथराइजेशन होता है, ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है ऑथराइजेशन के लिए। तो इसमें दो रोल होंगे, एडमिन एंड यूजर। फ्रंट एंड में सेम प्रोसेस रहेगा, लॉग इन साइन अप करो देन रजिस्टर डैशबोर्ड एम्प्लॉय लिस्ट एवरीथिंग। डाटाबेस में अगर डिजाइन देखना चाहो तो आप, तो हम लोग तीन टेबल रहेगा, एक यूजर एंटिटी जिसमें हम लोग यूजर लॉग इन करेंगे जो रजिस्टर करेंगे तो उसका डाटा स्टोर होगा, एम्प्लॉय एंटिटी एम्प्लॉय का डिटेल जहाँ स्टोर करने वाले हैं, और ये डाटाबेस का फीचर है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसका CRUD ऑपरेशन फ्लो देखें तो रिएक्ट AI में एम्प्लॉय कंट्रोलर सर्विस जो कि CRUD ऑपरेशन है, आप देख सकते हो यूएमएल डायग्राम सारा कुछ इसमें मैं करके रखा हूँ, जो कि ये पूरा पैकेज है एज ए फुल स्टैक इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो ये मैं आज आपके सामने गूगल एंटी ग्रेविटी के साथ बनाने वाला हूँ, और इसमें मैं सिंगल लाइन सपोर्ट भी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। बट ये बनेगा कैसा, ठीक है। तो जैसे मैं आता हूँ गूगल एंटी ग्रेविटी पे, तो यहाँ पे मेरा सब कुछ ब्लैंक है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंगल लाइन सपोर्ट, कोई भी फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे फोल्डर को भी, तो ये भी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ना मैं कोई कोड कहीं से कॉपी करने वाला हूँ, ना किसी गिटहब रिपोजिटरी से क्लोन करने वाला हूँ, सारा कुछ आपके सामने मैं अभी बनाकर दिखाऊंगा। एक प्रॉम्प्ट देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बिलो इज द आर्किटेक्चर स्पेसिफिकेशन फॉर फुल स्टैक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, यूज दिस टेक्स्ट एंड अटैच यूएमएल डायग्राम एज द सोर्स ऑफ सोर्ट, ओके। तो मैं उसको रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस विद JWT ऑथेंटिकेशन एंड प्रोटेक्टेड राउट्स, ओके। बैकएंड में क्या रहेगा, स्प्रिंग बोट विथ स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT JPSD, ओके। आर्किटेक्चर कैसा रहेगा, कंट्रोलर टू सर्विस रिपोजिटरी एंड देन एंटिटीज। और एंटिटीज में मेरा क्या रहेगा, दो टेबल मेरा रहेगा, यूजर आईडी रहेगा, यूजर रहेगा और एम्प्लॉयर रहेगा। ये तो मेरा रिक्वायरमेंट है, उसको टास्क करवाना क्या है, generate a complete backend code following the layered architecture, okay, generate JWT based authentication, role based authorization, okay, generate employee CRUD APIs, generate React frontend that integrate with the backend service। सो ईमेल डायग्राम सारा कुछ रहेगा जो उसके साथ फॉलो करेगा। सेंड करता हूँ। अब देखो ये सोचना ही स्टार्ट कर दिया है। आई एम नाउ फोकसिंग ऑन डिफाइनिंग द स्कोप फॉर दिस एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो जैसे ही एक चीज यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, ये पहले इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाकर दे दिया कि क्या क्या करने वाला है। तो बेसिकली ये बोलता क्या है कि मैं जो करूंगा आपके सामने आपके प्रॉम्प्ट पे, मैं उसके लिए प्लान आपको दे दिया, आप प्लान विजिट करो, अगर प्लान में आपको कुछ चेंजिंग करना है आप चेंज कर सकते हो, फिर सबमिट करो, उसके बेसिस पे आपका कोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो एक चीज आप इसमें नोटिस किए होगे, जैसे ही किसी अदर एआई यूज करते हो आप वहाँ पे, तो जैसे ही आप प्रॉम्प्ट देते हो, एजेंट सेलेक्ट करते हो, तो वो कोडिंग करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप गिटहब कोपायलट यूज कर रहे हो, राइट, या फिर आप किसी कर्सर में आप क्लाउड यूज कर रहे हो, तो आप जैसे ही उसमें प्रॉम्प्ट देते हो तो
तो वो क्या करता है, कोडिंग लिखना स्टार्ट करता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, ये पहले प्लान आपको रेडी करके दे दिया सारा कुछ। ठीक है। तो प्लान क्या है यहाँ पे देखो, फुल स्टैक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, गोल डिस्क्रिप्शन क्या है, बिल्ड ए फुल स्टैक एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम विद स्प्रिंग बोट बैकएंड एंड रिएक्ट फ्रंट एंड। ओके। तो JWT जो मैं हम लोग बोले थे, हम लोग एम्प्लॉय कार्ड ऑपरेशन रहेगा, H2 डाटाबेस रहेगा, रिएक्ट फ्रंट एंड विथ प्रोटेक्टेड राउट्स जो हम लोग दिए थे। अब क्या क्या इसमें चेंज करने वाला है, पॉम डॉट एक्सएमएल, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, डोमेन लेयर, रेपोजिटरी लेयर, सिक्योरिटी लेयर, एवरीथिंग अगर आप देखो यहाँ पे सारा कुछ करके दे दिया है। अगर इसमें आपको कुछ भी चेंज करना हो, अगर जो भी प्लान दिया है चाहते हो कि उसमें कुछ मॉडिफाई करना हो या सही नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डबल क्लिक करके जो या फिर प्लस पे क्लिक करके कमेंट में लिखो और यहाँ से प्रोसीड कर दो। ठीक है। बट अभी के लिए मेरे को सब कुछ सही दिख रहा है तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं इसको प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड का दो वे होता है, अगर आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो या फिर यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है। तो मैं भी क्या करता हूँ, इसको प्रोसीड करता हूँ। अब देखो ये कुछ कुछ चीज आपसे मांगेगा। MKDR जो फोल्डर बना रहा है, ठीक है, उस फोल्डर का एक बैकएंड डायरेक्टरी बना दिया, तो इसको एक्सेप्ट करो आप यहाँ से। ठीक है। देन ये फ्रंट एंड का डायरेक्टरी बना दिया। देखो सारा कुछ बैकएंड में चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये एक बार ये पूरा एग्जैक्ट आउटपुट ना दे, कुछ ये मिस कर जाए या कुछ रॉन्ग दे। इससे क्या होगा कि हम लोग उसमें देख सकते हैं कि ये अगर कुछ इश्यू आता है तो कैसे उसको हम लोग फिर से करेक्शन करा सकते हैं इसके थ्रू। तो जिससे हम लोग को सीखने को मिल सकता है कि कैसे क्या क्या प्रॉम्प्ट देना होता है, कैसे उसको देना होता है जिससे वो करेक्ट कर सके कोई अगर इशू आता है तो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी ग्रेविटी वुड लाइक टू अस यूज द ब्राउजर सेटअप, यस, इसको कैंसिल करो। ओके। एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेते हैं, टू क्रोम। ओके। ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सारा कुछ रेडी है, एक UI बन के रेडी हो चुका है। टेस्ट केस लिखा, सबको वेरीफाई ऑटोमेटिक कर लिया है। लेट मी एक्सेप्ट ऑल। अब देखो जो जो टेस्ट केस इसने लिखा है, ओके, सारा कुछ को इसने रिकॉर्ड कर लिया है। डैट मीन्स कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, बैक एंड कोड लिखा, फ्रंट एंड कोड लिखा, बट साथ साथ में हर स्टेप का यूनिट टेस्ट डॉक्यूमेंट, यूनिट टेस्ट केस लिखा इसने, और उसको रिकॉर्ड भी कर लिया। ठीक है। तो यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग जनरेट हो रहा है, कुछ देर बाद जनरेट हो जाएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या इसने टेस्ट किया है। ठीक है। जैसे कि मैं आपको पीछे दिखाया था, राइट, कि वो लॉगिन हो रहा था, साइन अप कर रहा था बाय डिफॉल्ट एडमिन से यूजर के साथ, कैसे पेज राइट रिडायरेक्ट कर रहा था, सारा कुछ ये एजेंट के थ्रू ही हो रहा था। अब देखो इसमें क्या क्या किया। फीचर ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, एम्प्लॉय क्रेड ऑपरेशन है, प्रोटेक्टेड राउट्स है, सिक्योरिटी है। वेरिफिकेशन में क्या किया, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, UI नेविगेशन, क्रिएट एम्प्लॉय, रीड एम्प्लॉय, लॉग आउट, मीन्स टोटल क्रेड ऑपरेशन। ओके। जो आप मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अब मेरे को टेस्ट करना है कैसे होगा ये। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं बैकएंड सर्विस रन करता हूँ। ठीक है। तो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ। ठीक है। बैकएंड फोल्डर में गया। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं लेट मी कॉपी दिस कमांड, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। पैवन बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। मेरे को कुछ एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है वो देखना होगा। वेब सर्वर फेल टू स्टार्ट, पोर्ट 8080 was already in use. Okay, the backend service is running here. Let me close this one.
लेट मी आस्क टू क्लोज, कैन यू प्लीज टर्मिनेट 8080 पोर्ट। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ टर्मिनेट करने के लिए, लेट मी सी वेदर ही इज एबल टू टर्मिनेट और नॉट। ओके, सो लेट मी रीस्टार्ट दिस वन सेकेंड। ओके, तो अपना बैकएंड सर्विस यहाँ से रन हो गया। बट अभी तो मैं सिर्फ उसको कमांड दिया हूँ, बट चेक कहाँ से करूँगा कि रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कैसे चेक करना होगा? अगर आप सारा प्रोसेस अगर देखो, आप यहाँ से टास्क में जाओ। ठीक है, सॉरी, इसको क्लोज करता हूँ मैं। टास्क में आता हूँ मैं यहाँ पे, लेट मी इसको थोड़ा सा नेविगेट करते कॉपी करता हूँ इसको, और अपने ब्राउजर पे जाता हूँ। ओके, दिस पेज वाज चेंज इंटीग्रेटेड ब्राउजर, चेंज बैक। ओके, लेट मी कंट्रोल भी, लेट मी सी। ओके, तो ये हमारा यूआई दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने तो अभी फ्रंट एंड का रन नहीं किया था, बट हुआ क्या है कि जैसे ही इस आप चेक करोगे यहाँ पे, तो ये ऑलरेडी हम लोग का फ्रंट एंड स्टार्ट कर चुका था रनिंग। अगर आप चेक करो यहाँ पे, द बैक एंड इज रनिंग ऑन पोर्ट 808 एंड द फ्रंट एंड ऑन पोर्ट 517, यू कैन ट्राई दिस वन। सो ऑलरेडी ये npm जो ये हम लोग का npm इंस्टॉल npm रन डेव, ऑलरेडी ये कमांड रन कर चुका है। दैट्स वाई हम लोग का यहाँ पे फ्रंट एंड दिख रहा है। ठीक है, हम लोग का बैकएंड भी रनिंग कर रहा था, बट बैकएंड में स्टॉप करके फिर से खुद से किया। लेकिन ऑल तो ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, जो फ्रंट एंड ऑलरेडी रन कर रहा है, अगर ब्राउजर पर आप जाओ यहाँ पे, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट मैं करता हूँ साइन अप करता हूँ। ठीक है, साइन अप में जाता हूँ मैं। लेट मी गिव एनी नेम, आई एम गिविंग राज। पासवर्ड भी राज देता हूँ और यूजर करता हूँ साइन अप। क्या हो रहा है? साइन अप हो गया। ठीक है, अब मैं लॉग इन करता हूँ, सेम मैं जो दिया हूँ यहाँ पे, राज। देखो, अभी क्या है, एक भी मेरे को लिस्ट यहाँ नहीं दिख रहा है, बट मेरा यूजर इंटरफेस जो है, एम्प्लॉय लिस्ट, सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, देखो आप चेक करते हो यहाँ पे, राज जिससे मैं लॉगिन किया था वो दिख रहा है यहाँ पे लॉगआउट ऑप्शन है। और मैं जैसे इस पे एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ, ये वाली फील्ड मेरे को दिख रही है। अभी कुछ डाटा नहीं है हमारे पास, तो नहीं दिख रहा। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे कि मैं इस रिक्वायरमेंट ने बोला था कि हम लोग एस टू डाटाबेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एस टू कॉन्सोल पे लॉग इन करता हूँ। लेट मी कॉपी दिस वन, लेट मी पेस्ट दिस वन। ओके, तो यहाँ पे चेक करना हम लोग को, यूजर आईडी पासवर्ड क्या दिया, ऐसे एंड पासवर्ड। सो लेट मी चेक पासवर्ड, टेस्ट कनेक्शन, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ओके, सो ये चेंज करना होगा। जेडीबीसी यूआरएल हम लोग का क्या है यहाँ पे? जेडीबीसी यूआरएल हम लोग का क्या है? ओके, सो लेट मी कॉपी दिस जेडीबीसी, कंट्रोल ऑल कंट्रोल बी, पासवर्ड, टेक्स्ट। ओके, दैट इज वर्किंग फाइन। सो लेट्स कनेक्ट दिस वन। ओके, सो देखो हम लोग का दो टेबल यहाँ पे, एम्प्लॉयज यूजर। तो अभी एक हम लोग साइन अप किए थे, लेट्स सी वेदर दैट एंट्री हैपन हुआ है कि नहीं। लेट मी रन दिस वन। सो देखो, मैं राज यूजर नेम से किया था, जो कि हम लोग का पासवर्ड सेट यहाँ पे दिख रहा है। क्लिक ऑन दिस वन, लेट मी रन दिस वन वेदर वी हैव एनी डाटा और नॉट, इट्स नॉट दैट। ओके, मैं क्या करता हूँ, एक रिकॉर्ड इसमें सेट करता हूँ, एक डिपार्टमेंट क्या रखता हूँ, आईटी। ईमेल रखता हूँ मैं lumenlan@gmail.com। ठीक है, नाम है लूमेन लैन। और सैलरी मैं भी कुछ भी डालता हूँ मैं, सैलरी में डाल दी यहाँ पे 2 लाख। ठीक है, लेट्स ऐड दिस वन। ओके, ऐड हो गया यहाँ पे। एक बार मैं फिर से क्वेरी रन करता हूँ, तो मेरे को ये दिख रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स एक डाटा इंसर्ट हो चुका है। एक बार फिर से, और मैं एक बार एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ। देखो, मेरा ये डाटा यहाँ से दिख रहा है। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, लॉग आउट हो गया। अगर मैं किसी और के साथ ट्राई करता हूँ वेदर आई एम एबल टू लॉग इन और नॉट, लेट मी गिव एडमिन। एडमिन मतलब ये मेरा पासवर्ड गलती है। ठीक है, दूसरा मैं ट्राई करता हूँ, ये एडमिन फाइनल, इसमें भी मैं देखता हूँ क्या एडमिन दिया। ये भी मेरा सही काम कर रहा है। अब मैं फिर से साइन अप पे जाता हूँ, एक नया अकाउंट बनाता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ लूमेन लन। पासवर्ड रखता हूँ मैं सिम लूमेन। यूज़र है मेरा, इसको ना करके मैं एडमिन करता हूँ।
साइन अप करता हूँ। ठीक है, साइन अप कर दिया मैं फिर से करता हूँ। यहाँ पे लोमैन के साथ लॉगिन करता हूँ। अब देखो, यहाँ पे दो चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। अभी मैं एज ए एडमिन यूजर किया हूँ तो मेरे को एडिट और डिलीट का ऑप्शन मेरे को यहाँ से मिल जा रहा है। यहाँ तक कि ऐड एम्प्लॉय करने का भी मेरे को मिल जा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एम्प्लॉय ऐड करता हूँ तो मैं फिर से यहाँ पे कुछ डालता हूँ। सपोज मैं डालता हूँ राज। ठीक है, Raj@gmail.com। डिपार्टमेंट में रखता हूँ यहाँ पे डेवलपर ही डालता हूँ। सैलरी में लिखता हूँ 3 lakhs। ओके, लेट मी सबमिट। सबमिट कर दिया, राइट। तो एज ए एडमिन एक्सेस मेरे पास है कि मैं एम्प्लॉय को एडिट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, और यहाँ से एम्प्लॉय ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि लुमेन लर्न है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, आप चेक करो लुमेन लर्न का, तो ये सारा कुछ, ये फंक्शनलिटी नहीं है। एम्प्लॉय पे जाओ तो ये सारा कुछ डिटेल दिख रहा है, बट ये जो मैं अभी डाटा ऐड किया हूँ, ठीक है, लेट्स सी कि अगर मैं राज से लॉग इन करता हूँ तो मेरे को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ओके, सो लेट मी लॉग इन, लॉग आउट, लेट मी लॉग इन थ्रू राज एंड कीप द आईडी पासवर्ड सेम। सो ये दिख रहा है। दैट मीन्स कि जो भी डाटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं डीबी से डाटा ये फेच कर रहा है हम लोग को ये डाटा। अब आता हूँ मैं। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सारा कुछ ये खुद से कर दिया। जैसे मैं इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, पहले प्लान करता है, फिर वो एक एक करके उस प्लान पे अपना एग्जीक्यूट करता है। बैक एंड रेडी किया, फ्रंट एंड रेडी किया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो भी फ्रंट एंड डिजाइन किया, जो भी फ्रंट एंड बनाया इसने, सारा कुछ का उसने जेस टेस्ट, यूनिट टेस्ट किया और उसको रिकॉर्ड करके रख दिया। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे सारा रिकॉर्डिंग है। यहाँ पे ये क्या क्या वैल्यूज में दिया, कैसे टेस्ट किया, सारा कुछ ये मैंने खुद से नहीं किया। ठीक है, ये सारा कुछ एजेंट के द्वारा किया गया। सिर्फ मैं गूगल क्रोम में गूगल एंटी ग्रेविटी का एक एक्सटेंशन ऐड किया था। कोडिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉलो करता है ये। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, बैकएंड मेरा है तो बैकएंड को ओपन करता हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखो आप, सोर्स में मेन जावा रिसोर्स एवरीथिंग है। जावा पे जाते हो, कंट्रोलर बनाया है, डीटीओ लेयर, मॉडल लेयर, रिपोजिटरी लेयर, सिक्योरिटी लेयर, और यहाँ पे सर्विस लेयर। ठीक है, यहाँ से सारा कुछ आप देख सकते हो, सब कुछ करके एक टू कोडिंग अगर देखो आप, कितना क्लीन कोडिंग है इसका। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ, रिसोर्स पे जाता हूँ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, स्प्रिंग का सारा कॉन्फ़िगरेशन विद JWT कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग ये करके दे दिया हम लोग को। ये तो बैक एंड हुआ। अब आते हैं फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड का सेम देखो, रिएक्ट के साथ आई थिंक यूज़ किया इसने, नोड मॉड्यूल। यहाँ पे अगर जाओ सोर्स में तो आप देख सकते हो कॉम्पोनेंट में सर्विस, एक सर्विस होल्डर है जिसमें ऑथेंटिकेशन के लिए बना चुका है अलग से। एम्प्लॉय सर्विस कैसे हैंडल होगा, API कॉल कैसे होगा, सारा कुछ एवरीथिंग इसने क्रिएट करके रख दिया है। अब मैं जाता हूँ, अब देखो इसका रिएक्ट फंक्शनैलिटी इसने जो यूज किया भाई, गजब। आप सोच नहीं सकते हो, मतलब हम लोग खुद से अगर करें तो इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना सोचना पड़ेगा। कितना भी कोई फास्ट डेवलपर हो, इसको करने में एटलीस्ट मिनिमम 6 आवर्स लगेगा या 5 आवर्स। ठीक है, बट यहाँ पे विद इन 10 मिनट हम लोग को सारा कुछ करके दे दिया। मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर भी आप देखो, सारा फोल्डर स्ट्रक्चर भी एक्यूरेट जैसा होना चाहिए वैसा करके इसने दे दिया। और ये बैकएंड में सारा टेस्ट केस भी लिख कर सारा टेस्ट खुद से चेक कर लिया कि कोई कहीं फट तो नहीं रहा है। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे, मतलब मेरा फ्रंट एंड का कोड हो गया, बैक एंड का कोड हो गया। अगर अब मैं दिखाता हूँ एक और चीज जो कि आपको अच्छा लगेगा, जो ये मैं वॉक थ्रू किया था, सारा स्टेप आपको दे दिया कहाँ से कैसे रन करना है आपको A to Z। ठीक है, उसके पहले आपके सामने इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या क्या करने वाला है, कैसे करने वाला है। उसके पहले टास्क बना कर दे दिया, देखो आप सारा टास्क चेक बॉक्स से, क्रिएट बैकएंड डायरेक्टरी एवरीथिंग, बैकएंड डिप्लीमेंट क्या क्या किया, कैसे किया, फ्रंट एंड में क्या किया। मतलब आप सोच सकते हो कि सारा कुछ विद इन 10 मिनट में एक एजेंट सब कुछ करके आपको दे दिया। आप इसमें क्या किए, मैं क्या किया इसमें, सिर्फ मैं बैठ के देख रहा था। ठीक है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो और आपके साथ ये गूगल एंटीग्रेविटी है, तो इमेजिन करो कोई भी आपको स्टोरी मिलेगा, कोई भी टास्क मिलेगा, विद इन अ मिनट, फॉरगेट अबाउट मिनट, विद इन आवर आप कंप्लीट करके आप टास्क असाइन कर सकते हो। तो आप सोच सकते हो कितना ये एफिशिएंसी बढ़ा रहा है हम लोग का वर्क का। और ये सारा कुछ हो रहा है AI की मदद से। बट मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अगर जो भी चाहते हो कि वेब डेवलपमेंट या फिर बैक एंड डेवलपमेंट या कोई भी डेवलपर का काम करना हो, आप एक बार इसको यूज़ करो। और मैं 100% बोल रहा हूँ कि एक बार आप यूज़ कर लोगे तो फिर इस आईडी को छोड़ के आप किसी दूसरे आईडी के पास जाने वाले नहीं हो। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा यूज़ करके। अगर आपको इसको इंस्टॉल करने में कुछ भी इशू आता है
आप मेरे को कमेंट करो, और मैं 100% उसको ट्राई करूंगा सॉल्व करने के लिए। मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को कोई इशू तो आएगा नहीं, क्योंकि इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है इंस्टॉल करने का। कुछ भी हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीका से इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। तो एक बार आप ट्राई करो, इंस्टॉल करो इसको। अभी ये फ्री है, मेरे को पता नहीं है कब तक फ्री है मॉडल। अभी आप, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तो फ्री है। मे बी टिल 1 मंथ तक फ्री रहेगा, मे बी 1 ईयर तक फ्री रहेगा, बट उसके आफ्टर 1 ईयर के बाद आई डोंट नो कि फ्री रहेगा या फिर हम लोग को पे करना होगा। बट जब तक ये फ्री है, ट्राई करो, जितना ज़्यादा हो सके आप इसका यूज़ करो। आप इसको यूटिलाइज करो, और जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके डेवलपमेंट वर्क में। और ना कि डेवलपमेंट वर्क में, अगर आप कोई बंदा फ्रेशर भी है, ठीक है, और चाहता है कि जानना चाहता है कि कैसे सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है, बैक एंड के साथ फ्रंट एंड का कैसे इंटीग्रेशन होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है, A to Z सारा कुछ ये आपको करके देगा। कैसे यूनिट टेस्ट लिखते हैं हम लोग, रिएक्ट के लिए कैसे जेएस टेस्ट लिखते हैं, जावा में कैसे जे लिखते हैं, ये सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप कर देगा। ठीक है, कोडिंग तो कर रहा है, बट आपको एक प्लान बना कर दे रहा है। अगर मैं फर्स्ट टाइम मैं डेवलप बनना चाहता हूँ, या फर्स्ट टाइम आईटी फील्ड में आया हूँ, मेरे को पता नहीं कैसे क्या करना चाहिए, अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो मेरे को अच्छा खासा नॉलेज मिला, क्योंकि ये प्लान दे रहा है, राइट, कि मेरे को इसके बाद क्या करना है, और उसमें क्या क्या मेरे को यूज करना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान, ये सारा कुछ बता रहा है आपको क्या क्या करना है और कैसे किया है। ठीक है, टास्क में देखो, इम्प्लीमेंटेशन प्लान में देखो, उसके बाद सब कुछ करने के बाद आपको ये बता रहा है कि कैसे आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। सोचो कितना ये हेल्पफुल है हम लोग के लिए होने वाला है। अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो इस मेरे वीडियो से, तो प्लीज प्लीज आप लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो हो सके तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको ज़्यादा अगर आपको लगता है कि ये एक शेयर करने लायक वीडियो है, तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। जो गूगल एंटीग्रेविटी अभी तक यूज़ नहीं किए, ट्राई करें यूज़ करने के लिए। एटलीस्ट मेरे वीडियो से कुछ लोगों को भी हेल्प हो तो मेरे लिए काफ़ी है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक अगले वीडियो में एक नए एआई टूल्स के बारे में जानने के लिए। और मैं ट्राई करूंगा कि जितना से ज़्यादा हो सके मैं आपके सामने एआई टूल्स के बारे में आप लोग को नॉलेज दूं, जो मैं जानता हूं, जिससे कि आप लोग को हेल्प हो। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। बाय।